ये स्कूल नहीं चला रहे, ये तो मामला कुछ और ही पका रहे नीचे नीचे। ये तो शिक्षा को खत्म कर रहे हैं जी। यहाँ तो रोहिंग्या को बसाया जा रहा है। यानी कि हमारे बच्चे भूखे रहें और जो दूसरे बच्चे हैं उनको वो खाना दे दें। हमने एमएलए से फ़ोन किया था, भाई आ जाओ, तो आप तो आओ। वो बोला केजरीवाल नहीं आ रहा था, मैं क्यों आऊँ? अरे केजरीवाल ने बनाया था, हमने बनाया था। वोट मांगने के टाइम पर आप नहीं, अपने बाप को भी लेकर बूढ़े आदमी को। बोले जी सारा सिस्टम ताम जाम जो आप ये चला रहे हो और हमें पता ही नहीं, गांव को कम से कम पता तो चले कि प्रोजेक्ट है क्या, चल क्या रहे। आप कुछ बता नहीं रहे, आप लुक छुप के काम कर रहे हो। एक सीएम साहब कोई प्रचार करते हैं, उसके 50 बोर्ड लगते हैं। आज सीएम साहब यहाँ पहुँच रहे थे, पूरे देहात में किसी को नहीं पता है कि यहाँ सीएम साहब आने वाले हैं। जब तक ये प्रोजेक्ट सरकार वापसी नहीं लेगी, जब तक पूरा गाँव या पूरा देहात ही बैठा रहेगा। गाँव अकेला नहीं है जी, जो गाँव के 15-20 जो गाँव पड़ते हैं ना आसपास के इलाके के, सारे एकजुट हैं जी, सब एकजुट है सर। जब तक ये नहीं डालेंगे ना, ये स्कीम वापसी नहीं हो लेगी। जब तक यहाँ से नहीं उठेंगे, चाहे 10 साल लग जाओ, धरना ऐसा ही चलता रहेगा। जो इनकी शहर में जो पॉलिसी है वो है फेयर एंड लवली टाइप की, कि कुछ एक स्कूल हैं जिनको उन्होंने लीप पोत दिया, सिर्फ वही ये फेमस रखे हैं। लेकिन जो देसी गांव है, जो देहात है, वो इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। ये गांव देहात के लिए जो हमने इसमें लिख रखा है, आप हॉस्पिटल लाइए, आप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लाइए, कोई डिस्पेंसरी लाइए, कॉलेज लाइए, पॉलिटेक्निक लाइए, उसमें बच्चों को हमारे गांव देहात का बच्चा ही पढ़ेगा, बाहर का ही पढ़ेगा, हम उसके लिए एग्री हैं। ये देखो हमने लिख के दे रखा है। विधायक के गांव में 12वीं तक स्कूल है, जेबीटी है, डिपो है, पावर हाउस है, अथॉरिटी है। वहाँ किस चीज़ की कमी है? हॉकी का ग्राउंड है, स्टेडियम है, अरे वहाँ ले जाओ उन बच्चों को। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। दिल्ली के नानाखेड़ी गांव से हमें एक सूचना मिली है, जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि यहाँ के जो लोग हैं उनका दावा है कि जो शिक्षा मॉडल का प्रचार आम आदमी पार्टी पूरी दुनिया भर में कर रही है, न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपने का दावा कर रही है, उस शिक्षा मॉडल की असलियत जो है वो ये गाँव वाले लोग जो हैं वो कुछ और ही बता रहे हैं। इन लोगों से बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि वाकई में दावों में और रियलिटी में क्या फ़र्क है। आप हमारे साथ बने रहिए। सर, एक बार ये बताइएगा कि आपका नाम क्या है और ये यहाँ पर पूरा मामला क्या है, क्यों गाँव के लोग जो है विरोध कर रहे हैं? मेरा नाम सुरेंद्र फौजी है और जो आज नानाखेड़ी गांव के और पूरा जो देहात यहाँ इकट्ठा हुआ है, इसका कारण ये है कि ये जो स्कूल है दिल्ली सरकार के अंडर में आता है और इसको जो है शिफ्ट किया जाएगा कांगनेडी। और यहाँ पर जो स्ट्रीट जो गली चाइल्ड हैं, जो गली में जो बच्चे रहते हैं गरीब, उनके नाम से यहाँ उनका एक हॉस्टल तैयार करने के लिए वो बोल रहे हैं। लेकिन हमें जो जिस हिसाब से जो लग रहा है कि दिल्ली में जो केजरीवाल रोहिंग्या मुसलमानों को पाल रहा है, तो उसी को देखते हुए वो जो है यहाँ जहाँ तहाँ भी वो कोशिश कर रहा है कि भाई उनको पेरेंट्स को बताया जाए, रोहिंग्या मुसलमानों को बताया जाए कि भाई यहाँ आपके बच्चों के लिए हम सुख सुविधा दे रहे हैं। तो इसका एक विरोध है कि भाई हमारे स्कूल को यहीं रखा जाए, जैसे था वैसे ही रखा जाए और इसको 12वीं तक का किया जाए। अभी ये 10वीं तक है। अभी 10वीं तक है, 12वीं तक का किया जाए। इसमें कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की सुविधा दी जाए, इसमें कोई जेबीटी की जो है सुविधा दी जाए और जो ITI की कोई सुविधा दे दो, मतलब कुछ अच्छी सुविधाएं दे दो। ये नहीं कि भाई हम कहीं आप दिल्ली से उठा के लेके आओगे और यहाँ जो है उस गरीब के नाम से आप जो है यहाँ कुछ भी खोल के बैठ जाओगे। कितने गांव के लगभग लोग यहाँ पे पढ़ने के? यहाँ कम से कम भी आप ये देखो कि पूरा देहात 20-25 गांव पे जो असर पड़ता है। और यहाँ पर अगर कुछ ऐसी बात हुई जैसे रोहिंग्या मुसलमानों ने गदर मचा रखा पूरी दिल्ली में, और यहाँ भी अभी देहात को मतलब बर्बाद करने की केजरीवाल सोच रहा है, तो अब अगर यहाँ भी वो कोशिश उसकी सफल हुई तो पूरा देहात बर्बाद हो जाएगा। हमारा ये कहना है कि भाई आप बोलते हो कि जहाँ झुग्गी वाले हैं, रोहिंग्या मुसलमान हैं, उनको जहाँ झुग्गी हैं वहीं वो जो है उनको फ्लैट देगा। तो हम कह रहे हैं कि भाई वहीं बना दो उनके लिए जो स्कूल वहीं, उनके लिए जो हॉस्टल बनाना है उनके बच्चों के लिए वहीं बना दो, क्या दिक्कत है? उसके पास बहुत सारी ज़मीन है। तो ये हमारा कहना है और पूरे देहात का यही कहना है। और आज से पूरा गांव देहात और गांव नानाखेड़ी पूरा धरने पे बैठ चुका है और मैं जो है भूख हड़ताल पे बैठा हुआ हूं। और जब तक हड़ताल पर हैं शिक्षा की मांग के लेकर कि गाँव के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा का हक जो है उनसे वो ना छीना जाए। जी, मैं भूख हड़ताल में बैठा हुआ हूँ कि भाई जो शिक्षा का जो अधिकार जो दिया है सरकार ने, तो उसको जो का त्यों रखा जाए यहाँ पे। और जब तक ये स्कीम अगर यहाँ से नहीं कैंसिल होती तब तक मैं भूख हड़ताल पे नहीं उठना और ना ये देहात यहाँ से उठेगा। लाखों दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको बड़ी आश्चर्य होगा आपकी बात सुन के। जैसे आप कह रहे हैं शिक्षा के लिए आप यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं, पूरी दुनिया में ये प्रचार हो रहा है कि दिल्ली के जो मॉडल है उसकी खबर न्यूयॉर्क टाइम्स में छप रही है लगातार। केजरीवाल दिन में 5 बार ये कहते हैं। ऐसी वाकई में आ गई, लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि दिल्ली के अंदर कि भी क्या ये पॉसिबल है। गांव के लोग जो आपको देख रहे हैं उनको गांव से क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखो, मैं तो यही मैसेज देना चाह रहा हूँ कि ऐसा कुछ केजरीवाल सरकार ने यहाँ नहीं किया है
देहात के लिए कि जो भाई शिक्षा में बहुत उच्च स्तर पे मतलब बच्चे निकलें। आप ज़बरदस्ती जो है 90% 100% टीचरों को बोला जा रहा है कि इनको पास करो। अगर आप पूरे देहात में जो भी अच्छे पढ़े लिखे बच्चे हैं और सरकारी स्कूल से आप वो कर लो, मतलब उनको मतलब बाहर के उनको टेस्ट ले लो, अगर वो बच्चे पास हो जाए, है ना जी। एक तो ये रिजल्ट दिखाने के लिए मतलब पास कर ये सब बच्चों के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे आपको फेल मिलेंगे। लेकिन ज़बरदस्ती जो टीचर पढ़ाना चाह रहे हैं लेकिन आधार कार्ड पे लगा दिए और किसी चीज़ पे लगा दिए, उनको पढ़ा नहीं रहे हैं। मतलब टीचर पढ़ाने की इच्छुक है लेकिन पढ़ने नहीं दे रहे हैं। जो मनीष सिसोदिया ये बोल रहा है कि भाई शिक्षा के ऊपर इतना काम कर दिया, तो भैया आप ये काम करो ना कि जो 80% 90% की जो होड़ लगा रखी है भाई और सरकारों से, हरियाणा सरकार से, कहीं यूपी सरकार से आप मुकाबला वो कर रहे हो, तो आप सही में जो जैसे पास होते हैं ना बच्चे वैसे वो करो। ये धोखाधड़ी वो करके मत करो। कोई भी जो टीचर है वो अपनी नौकरी बचाने के लिए बोलता नहीं, लेकिन जिसके घर में टीचर चर्चा होती है कि ऐसा कुछ चल रहा है तो ये हमें सुन लें। तो इसके लिए पूरा देहात दिन रात एक करेगा, यहीं पड़ा रहेगा जब तक ये स्कीम इसको नहीं हटाएंगे। यहाँ से हम हटने वाले नहीं हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम दिनेश है। सर, ओ न्यूज़ हिंदी की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है, ग्राउंड से समझने की कोशिश कर रहे हैं दिल्ली के विकास मॉडल को, शिक्षा मॉडल को। आपके गांव में क्या हालात है, किस तरीके की? सर मेरे गांव का एक ये दिल्ली का गांव है, ये तो कहने में ही है जी जो दिल्ली का गांव, हमें तो लगता नहीं जी दिल्ली का एक वो गांव है। अच्छा। ये इसलिए नहीं लगता जी, पीछे अपना जो लॉकडाउन कोविड में भी हुआ था तो हमारा गांव एक काट के अलग कर दिया गया था। कैसे? जो अपना मेन रास्ते उनको सबको खुदवा दिया गया था, यहाँ पानी की व्यवस्था भी नहीं थी। और अब 7 साल 8 साल केजरीवाल जी की सरकार है यहाँ पे, अभी 8 साल तक यहाँ कोई प्रोजेक्ट नहीं आया। हमें ये भी रात को ये पता चला, परसों रात को जी यहाँ कोई स्ट्रीट बच्चों के लिए यहाँ हॉस्टल बनाया जा रहा है आपके गांव में, और यहाँ उन्होंने प्रोजेक्ट पास करा जी 72 कमरों का 4 मंजिल की जो बिल्डिंग है वो यहाँ बननी है, उनको यहाँ ले आकर रखा जाएगा। और जो आपका जो गांव यहाँ 10वीं तक का जो है इसको यहाँ से उठा कर कांगनडी शिफ्ट कर दिया जाएगा। कितना दूर यहाँ से हो? यहाँ से 5 किलोमीटर है जी। तो ये जो ज़मीन है ये गांव ने दे रखी थी जी, गांव देहात का जो बच्चा आसपास का वो यहीं पढ़ा और यहाँ शिक्षित हो। अब जो स्कूल बना है ये गांव की ज़मीन पे बना है? ये गांव की ज़मीन है जी, गांव ने शिक्षा विभाग को ये दान दी हुई है कि जी आप इसकी ज़मीन पर जो गांव का जो एजुकेशन जो है वो अच्छा हो गांव देहात का, इसलिए गांव ने ये ज़मीन दे रखी है, ना कि ये बेच रखी है शिक्षा विभाग को। दूसरी बात, अब तक उन्होंने ये देखा नहीं कि भाई स्कूल में क्या हो रहा है। ये 10वीं तक का स्कूल था, हमने इसकी कोशिश पहले भी खूब गए, पहले भी सरकार है इनसे भी कही जी इसको आप 12वीं तक कर दो, कम से कम जो लड़कियां हैं या जो है भाई बाहर नहीं जाए। हमारी जो लड़कियां हैं 10वीं पास यहाँ से करती हैं, हम बोलते हैं जी इनको छावला एडमिशन करवाना या कांगनडी हमने एडमिशन करवाना, तो वो बोलते हैं छावले वाला क्यों, वहाँ केंद्रीय विद्यालय है लड़की होगा। तो हम कोशिश करते हैं जी उसमें हमारी लड़कियाँ उसी में पढ़े, तो वहाँ भी हमें सिफारिशें लगानी पड़ती है उस स्कूल के अंदर अपनी एक लड़की को एडमिशन करवाने के लिए सरकारी में। तो हम कह रहे जी हमारा बच्चा तो कम से कम 12वीं में यहीं पढ़े। कई लोग तो करा भी नहीं पाते होंगे, मतलब कहीं पढ़ाई बीच में हर का एडमिशन नहीं हो रहा जी। वो कह देती जी आपका 12वीं तक कांगनडी, आपके पास कांगनडी गांव लगता है, आप वहाँ जाओ वहाँ करवाओ। तो ये 12वीं तक का क्यों नहीं कर देते जी हमारे स्कूल को? ये जो प्रोजेक्ट लेकर आए हैं अभी हमें ये मंजूर नहीं है, गांव देहात नहीं मंजूर नहीं है भाई स्ट्रीट जो ये जो बच्चे हैं ये आप इनको यहाँ ला के यहाँ उनका लालन पालन करो, वो नहीं है। बच्चे पढ़ रहे थे, जैसे कहा इन्होंने बताया कि तमाम जो गांव है वो प्रभावित होंगे, तमाम जो लोग हैं यहाँ पे बच्चे पढ़ने वाले उनके लिए कोई व्यवस्था की गई है कि उनको के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था कराई जाएगी? 5 किलोमीटर दूर कोई व्यवस्था नहीं करवाई गई है जी, ना उसके बारे में इन्होंने हमें जो गाँव देहात है जो भी है ना इन्होंने हमारे पहले कोई डिस्कस किया, ना ही हमें बताया, सब कुछ लुका छिपी चल रहा था। कल हमने भाई गुलाब सिंह से भी बात करने की कोशिश करी, वो कह जी हमें इस बारे में कुछ पता है ही नहीं। मगर जी आप एक एमएलए हो और सीएम साहब का, डिप्टी सीएम साहब का दौरा और आप लोगों को पता ही नहीं है। अब भाई यहाँ नानाखेड़ी गांव में ये सब कुछ आ रहा है आपको पता नहीं। कल यहाँ पे आईएएस अधिकारी भी आए हैं, उनके सिक्योरिटी वाले भी आए हैं, रात को कुर्सियाँ भी आई हैं जो उनके बैठने के लिए हैं। हम बोले जी सारा सिस्टम ताम जाम जो आप ये चला रहे हो और हमें पता ही नहीं है गाँव को कम से कम पता तो चले कि प्रोजेक्ट है क्या, चल क्या रहा है, आप कुछ बता नहीं रहे, आप लुक छुप के काम कर रहे हो। तो उसके बारे में फिर सुबह हमने अपनी जो गांव देहात है उनको इकट्ठा किया, उनको इकट्ठा करके फिर अभी सुबह यहाँ धरना प्रदर्शन हमारा सुबह से ही चल रहा है। यहाँ पे फोर्स आई हुई थी, अभी उन्होंने क्या क्या हो सकता है उनको मालूम हो गया, कुछ भी हो गया कि जी वहाँ तो भीड़ इकट्ठी हो गई है कि ये गाँव इसके खिलाफ है, तो उन्होंने ये जो अभी आज का जो दौरा था वो पोस्टपोन कर दिया। अरविंद केजरीवाल यहाँ पर आने वाले थे, फोर्स भी आ गई लेकिन खुद नहीं आई जी। और हमारे एमएलए साहब भी खुद नहीं आए, उनसे बात हुई, वो कह रहे जी सीएम साहब ही नहीं आ रहे तो मैं क्या करूँगा। अब से पहले क्या वो सीएम साहब के साथ ही आए हैं गांव देहात में अपने में, या सीएम साहब आते वो तभी गांव देहात में आ रहे थे। तो अभी गांव देहात बैठा तो इन्होंने इनको चुना है, तो ये कम से कम ये आके अपने बताए तो सही है भाई ये प्रोजेक्ट था ये कैंसिल है या कुछ भी आश्वासन तो कोई आदमी देख भाई यहाँ 10 गांवों की पंचायत बैठी हुई है।
आपका क्या नाम है भैया? नरेंद्र बोलो। नरेंद्र जी, बताइएगा कि आम आदमी जो सरकार है उसका ये दावा है कि हम आम लोगों के लिए काम करते हैं और लोगों के बीच ही कोई भी फैसला करते हैं, लोगों से राय लेते हैं, मिस कॉल के जरिए, सर्वे के जरिए, इस तरीके के प्रचार लगातार वो करते हैं। क्या इस बारे में गांव के लोगों से बात की गई, राय ली गई कि हम इस पे ये बनाना चाहते हैं और आप गाँव लोगों की सहमति है? अगर ये अच्छा कार्य था तो एमएलए साहब भी आते, सीएम साहब भी आते, सीएम साहब गांव को आश्वासन देते कि अच्छा कार्य, उसकी स्कीम बताते। सीएम साहब पूरी फोर्स आ गई, पूरा सब कुछ आ गया, उसके बाद यहाँ से फोर्स वापसी जा रही है, क्यों जा रही है? सीएम साहब भी रास्ते से रिटर्न हो गया, एमएलए साहब भी कह रहे मैंने, अगर अच्छी स्कीम थी तो क्यों नहीं आए सबके सब? अगर ये स्कीम अच्छी थी, बच्चों के लिए थी, गांव के देहात के लिए थी, तो सब क्यों नहीं आए? एक सीएम साहब कोई प्रचार करते हैं, उसके 50 बोर्ड लगते हैं। आज सीएम साहब यहाँ पहुँच रहे थे, पूरे देहात में किसी को नहीं पता है कि यहाँ सीएम साहब आने वाले हैं, जो कि उनकी पूरी फोर्स आई है, उनकी पूरी सिक्योरिटी अंदर स्कूल के अंदर मौजूद है 2 घंटे पहले से। कहीं रास्ते में बोर्ड वगैरह कुछ नहीं? कोई किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, किसी को। वो तो पूरा गांव धरने पे बैठ गया, पूरा गवांड धरने पे बैठ गया, तब उनको दिखा के ये यहाँ गांव बैठ गया, तब उसके बाद फोर्स पूरी रिटर्न हो रही है। अगर ये अच्छी स्कीम थी तो क्यों सब कुछ ऐसा रिटर्न हुआ? अभी आप लोग क्या मांग कर रहे हैं कि गांव के जो लोग हैं उनका यही कि शिक्षा का जो अधिकार है वो बच्चों से ना गाँव की यही डिमांड है कि जो स्कूल हमारा यहीं के यहीं रहे, जो ये प्रोजेक्ट है उसको कैंसिल किया जाए। जब तक ये प्रोजेक्ट सरकार वापसी नहीं लेगी, जब तक पूरा गाँव, ये पूरा देहात यहीं बैठा रहेगा, पूरा जारी रहेगा। भैया, जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि ये गांव के जो लोग हैं उनके लिए एक यहाँ पे मॉडल ला रही है दिल्ली की सरकार जो है, आप लोग क्या उस मॉडल का समर्थन नहीं करते? जी, सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी जो मुख्यमंत्री हैं, मनीष सिसोदिया जी जो उप मुख्यमंत्री हैं और शिक्षा मंत्री हैं, उनको ये बताना चाहूँगा, आज जिस गांव में वो 8 साल के बाद आ रहे हैं, वो भी एक ऐसी कील ठोकने जिसकी हमको आवश्यकता नहीं है। ये पूरे क्षेत्र के अंदर, पूरी दिल्ली देहात में के या पूरी दिल्ली में ये गांव ऐसा है जिसने अरविंद केजरीवाल को 7 गुना ज़्यादा वोटों से, उसके प्रतिनिधि को, गुलाब सिंह यादव को यहाँ से 7 गुना वोटों से ज़्यादा उसको जिताया था। जब गुलाब सिंह आ रहा था और जब जिताया उसको तो 7 गुना ज़्यादा वोट दी, और आज उस गांव के साथ पूरे 8 साल के बाद उसका जब विजिट था तो पूरे 8 साल के बाद आए भी तो उस गांव के साथ ऐसा दोगलापन, सौतेला व्यवहार जो उन्होंने यहाँ पे शिक्षा का मॉडल बताया, उसमें वो कर रहे हैं यहाँ पे रेजिडेंशियल स्कूल फॉर स्ट्रीट चाइल्ड, गरीब बच्चों के लिए नहीं, जो सड़कों पे घूमते वो रेजिडेंशियल स्कूल फॉर स्ट्रीट चाइल्ड, जो कहने में उनके लिए हैं कि इनके आगे पीछे कोई नहीं है, जबकि सबको पता है। आज द्वारका में जाओ, इतनी झुग्गी झोपड़ी पड़ी हैं रोहिंग्या मुसलमानों की, उनको बसा दिया। उनके एमएलए बार बार चिल्ला के कहते हैं कि हम इन लोगों को फ्लैट देंगे, हम इन लोगों को रखेंगे। वो कहाँ रखेंगे? हम तो ये कहते हैं उनको रखना ही नहीं चाहिए, उनके बच्चों को यहाँ लेके आएंगे। आज आप बवाना जाके देखो, उस गांव, उसके एरिया में जाके देखो, रात को कोई आदमी निकल नहीं सकता, घरों के बाहर लाइटें नहीं मिलती हैं, आप शाम को बल्ब लगाओगे सुबह नहीं मिलेगा, गली गली में आपके बच्चों को जो वहाँ पे नशा मिलता है। हम इस चीज़ के लिए विरोध में बैठे हैं, सरकार का विरोध नहीं कर रहे, सरकार की नीति का, सरकार के काम का विरोध हम लोग कर रहे हैं। स्ट्रीट चाइल्ड जो हैं उनके नाम पर असली में रोहिंग्याओं को बसाने की प्लानिंग हो रही है। बिल्कुल यही है जी, स्ट्रीट बच्चों का नाम होगा। और स्ट्रीट बच्चे हैं कौन? वही हैं जो बच्चे गदर मचाएंगे, जो बच्चे नशा करते हैं, जिनका आगे पीछे कोई नहीं, जिनको ये तो टेंशन नहीं हम गलत करेंगे तो हमारे बड़े बुजुर्ग हमको कुछ बोलेंगे, वो उन्हीं बच्चों को लेकर आएंगे। हमारी डिमांड है कि यहाँ पे आप कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाओ। हमारे दिल्ली देहात में इस एरिया में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं है। हमने एक डिमांड की थी, हमारे 3 गांव लगते हैं, राघोपुर, नानाखेड़ी, बड़ूसराय, और ये सेंटर में हम लोग खड़े हैं कि कोई डिस्पेंसरी दे दीजिए, नहीं दी। हमने कहा यहाँ पे कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दे दीजिए, वो नहीं दिया। मेरे को लगता है कि हमारे गांव के साथ, इस देहात के साथ, इस क्षेत्र के साथ बिल्कुल सौतेला व्यवहार जो है वो केजरीवाल सरकार की तरफ से या विधायक जी की तरफ से उनको हो रहा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे ये किसी विधायक के क्षेत्र में कोई कार्य हो और विधायक को इसका नहीं पता हो। डिपार्टमेंट कह रहा है, शिक्षा विभाग बोल रहा है कि विधायक जी की अनुमति से यहाँ पे प्रोजेक्ट बना है, उन्होंने सब कुछ सजेस्ट किया है, उन्होंने बताया है। विधायक जी हमें बोल रहे हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं। एमएलए जो होता है किसी भी एरिया में वो जनप्रतिनिधि होता है और जनता को जो है वो रिप्रेजेंट करता है अपने सरकार के लेवल पे, पूरे जो राज्य के लेवल पे। तो क्या आपके विधायक से आप लोगों की चर्चा हुई, बातचीत हुई कि हम ऐसा कुछ करेंगे? हमारे विधायक जी ने हमें किसी भी प्रकार से कोई बात नहीं बताई। हमें करीब 6 महीने पहले एक बात पता चली थी कि भाई ऐसे यहाँ कुछ बनेगा, हमें एक लेटर मिला। बाद में हमने विधायक जी से बात की, विधायक जी ने बोला ये कैंसिल हो चुका है। लेकिन अंदर ही अंदर नीचे ज़मीन के जिस तरीके से उन्होंने किया, अंदर ही अंदर ये हमें संडे को शनिवार की रात को हमें पता चला है कि वो ये लोग काम कर रहे हैं, केजरीवाल जी आएंगे। फिर भी हम गए, हम सुबह गांव इकट्ठा हो गए। जब गया विधायक जी के पास तो विधायक जी के फादर हमें मिले, उन्होंने कहा जी ऐसा कुछ नहीं है, जो है केजरीवाल जी नहीं आ रहे। लेकिन हमने उनको लेटर तक दे दिया, सब कुछ दे दिया उनके आने के टाइम। मगर जी आप विधायक हो, आपको नहीं पता, हम जनता, हमको पता है। हमने उनको जो है उनका लेटर भी दे दिया कि वो लोग पहुँच रहे हैं। आज उनकी जो सिक्योरिटी आई,
कल भी उनकी सिक्योरिटी आई, शिक्षा विभाग से डीडी आए। हमें तो सबसे बड़ा दुख इस चीज़ का है कि शिक्षा विभाग में जो डिप्टी डायरेक्टर वो एक लोकल गांव से है, दिल्ली देहात से हैं, और वो लोग भी हमें गड़बड़ा रहे कि भाई यहाँ पे एक अच्छी स्कीम आएगी। और जब उन्होंने इस स्कीम को बहुत अच्छा बताया, हमने सिर्फ उनसे एक ही बात कही, इतनी अच्छी स्कीम है, आप विधायक जी के गाँव में दे दीजिए। उन लोगों ने सबने सर नीचे कर लिया, उनको ज़ुबान से कोई शब्द नहीं निकला। और सबसे बड़ी बात यह है, अब हमारा पूरा गाँव देहात जो है धरने पर बैठ चुका है। जब तक सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि आकर ये आश्वासन नहीं देता कि 100% ये स्कीम कैंसिल कर दी जाएगी, एक दिन लगे, 1 साल लगे, 10 साल लगे, हम लोग यहीं पे बैठ गए। इस नीतियों का प्रोटेस्ट जारी रहेगा, विरोध हमारा जारी है। गांव के जो लोग हैं यहाँ पर, बच्चे जो पढ़ते हैं 10वीं क्लास तक के, वो उनको 5 किलोमीटर अगर दूर जाना पड़ेगा तो आधे तो जो बच्चे मुझे लग रहा है वो जाना ही स्कूल जो है पसंद नहीं करेंगे। नहीं, ये तो अशिक्षित रहने का मामला है। जैसे ये इनकी एक पॉलिसी चली हुई है, भाई हम स्वास्थ्य पे ध्यान दे रहे हैं, शिक्षा पे ध्यान दे रहे हैं, ऐसा हमें तो लगता नहीं। लगातार जब भी कोई मामला आता है तो कहते हैं शिक्षा, वर्ल्ड क्लास लेवल, शिक्षा वर्ल्ड लेवल क्लास पे शिक्षा ऐसा नहीं लग रहा जैसे शिक्षा पे ये तो शिक्षा को ख़त्म कर रहे हैं जी। हमारा स्कूल है, नियर गांव पढ़ते हैं, जैसे हरियाणा के भी गांव पढ़ते हैं, जैसे 5वीं तक के स्कूल, वही बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं जी। ये तो बंद कर रहे हैं शिक्षा के नाम पे। ये बार बार कहते हैं जो इनके अपने डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया जी, भाई हम शिक्षा पर जोर दे रहे हैं। यहाँ तो रोहिंग्या को बसाया जा रहा है, और बंद करके रोहिंग्या को, हाँ स्कूल बंद करके रोहिंग्या हैं, जो मुसलमान हैं, जो अन्य बच्चे हैं, जो चाइल्ड स्ट्रीट के नाम से जो ये बता रहे हैं, ये तो बंद कर रहे हैं बाबूजी। ये स्कूल नहीं चला रहे, ये तो मामला कुछ और ही पका रहे नीचे। 6 महीने पहले कह रहे थे भाई वो बंद कर दिया, लेकिन बंद नहीं करे जी। स्कूल के नाम से मामला ये है ना, जो मीडिया के माध्यम से जो चला रहे हैं। अखबारों में और मीडिया में कुछ और मॉडल है और ग्राउंड पे कुछ ना जी, धरातल पे कुछ और है, धरातल पे कुछ और है। मीडिया कर्मी के माध्यम से कुछ और है, जो ये दिखा रहे हैं ना ये उसके मीडिया के माध्यम से, वो कुछ और है। लेकिन तक हमारे मॉडल की जो है तारीफ हो रही है सब जगह, वो बाबूजी कुछ भी नहीं है, रूमर है, अफवाह है। और लेकिन हम इसका प्रोटेस्ट जारी रखेंगे, और जब तक सरकार यो यहाँ से वापस नहीं ले लेती, हम क्या कहेंगे, हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। गांव के जो लोग हैं सब एकजुट हैं, सब हाँ बिल्कुल एकजुट। गांव के लोग नहीं जी, गांव के एकजुट नहीं जी, गांव अकेला नहीं है जी, गांव के 15-20 जो गांव है जी सर, जो गांव के 15-20 जो गांव पड़ते हैं ना आसपास के इलाके के, सारे एकजुट हैं जी, सब एकजुट है सर। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आप सब लोग प्रोटेस्ट जारी रखेंगे जब तक ये वापस नहीं हो जाता, स्कूल जो है ये इसके लेकर जो प्रोजेक्ट लाया जा रहा है उसको वापस नहीं हो जाता? जी बिल्कुल, जब तक ये प्रोजेक्ट वो ला रहे हैं इसको वापस नहीं लेंगे, हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। सबसे बड़ी बात है, खाना आप जब दोगे जब आपका पेट भरा होगा। हमारे बच्चे, ये ग्राउंड है, 6 फुट ऊंची घास थी यहाँ पे, 2 दिन के अंदर अंदर गांव वालों ने ट्रैक्टर चला के वो घास काटी। हमें नहीं पता था कि केजरीवाल आ रहा है, ये बोला कि बच्चों के लिए। उस चीज़ में भी झूठ। जब वो बच्चों के लिए ग्राउंड नहीं बना सके, हमारे गाँव के बच्चे, जो 2 गाँव के बच्चे इसमें आ रहे हैं, खेलने के लिए कोई ग्राउंड नहीं है, गांव स्कूल में नहीं, पूरे गांव में जगह नहीं है। ये 3 एकड़ ज़मीन है, इस 3 एकड़ में अब वो ये प्रोजेक्ट ला रहे हैं स्ट्रीट चाइल्ड के नाम से, यानी कि हमारे बच्चे भूखे रहें और जो दूसरे बच्चे हैं उनको वो खाना दे दें। इस स्ट्रीट के वाला जरा के बोला कि ये तो अच्छा प्रोजेक्ट है, जो गरीब बच्चे हैं जो सड़कों पर रहते हैं उनके लिए यहाँ पर व्यवस्था की जाएगी। बॉस आप एक बात बताइए कि यहाँ से 15 किलोमीटर के दायरे तक आप कहीं भी चले जाओ, कहीं भी स्ट्रीट चाइल्ड नहीं है। इस एरिया में है ही नहीं, बाहर से बसाने के लिए आप यहाँ से चलिए, नजरगढ़ तक चले जाइए, बिजवासन, आप हरियाणा की भी गारंटी ले रहे हैं हम, अगर कहीं भी आपको स्ट्रीट चाइल्ड मिल जाए तो। मतलब ये उस क्षेत्र में भी बनाया जा सकता है जहाँ पर वो हैं, वहीं पर वो हैं वहाँ बनाइए ना, उनका खर्चा भी कम होगा। और जैसे हमारे चाचा जी ने बात बताई कि विधायक के गाँव में 12वीं तक स्कूल है, JBT है, डिपो है, पावर हाउस है, अथॉरिटी है, वहाँ किस चीज़ की कमी है? हॉकी का ग्राउंड है, स्टेडियम है, अरे वहाँ ले जाओ उन बच्चों को। विधायक के गांव में 12वीं तक स्कूल है, JBT है, डिपो है, पावर हाउस है, अथॉरिटी है, वहाँ किस चीज़ की कमी है? हॉकी का ग्राउंड है, स्टेडियम है, अरे वहाँ ले जाओ उन बच्चों को। मैं नाना गेड़ी के लिए क्या आया है, नाना गेड़ी के लिए सिर्फ आया है तो स्ट्रीट चाइल्ड बच्चों के नाम पर एक 72 कमरों का कैंपस, 72 कमरे, और उसमें भी कह रहे रोहिंग्या वगैरह की बात है। जी बिल्कुल। स्ट्रीट चाइल्ड हैं कौन, किसके लिए मर रहे हैं? जब हमारे यहाँ आसपास कुछ है ही नहीं तो क्यों लेकर आ रहे हैं? हमारे बच्चे भूखे हैं खेल के लिए, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर कैब करके बच्चे खेलने लिए जाते हैं, बॉक्सिंग वगैरह। इनकी एकेडमी थी, वहाँ बच्चे मेहनत करते थे, लेकिन 7 साल तक हमारे यहाँ ये इनसे 3 एकड़ का ग्राउंड आज तक ठीक नहीं हुआ। जो इनकी शहर में जो पॉलिसी है वो है फेयर एंड लवली टाइप की, कि कुछ एक स्कूल हैं जिनको उन्होंने लीप पोत दिया, सिर्फ वही है फेमस रखे हैं। गांव में
विदेशी इनके लिए अच्छे हैं, लेकिन जो देसी गांव है, जो देहात है, वो इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। गाँव देहात के जो लोग हैं वो विरोध जता रहे हैं, तो क्या इन लोगों की सुनवाई जो है वो नहीं है सरकार में? बिल्कुल नहीं है सरकार में। हमारा एमएलए भी मना कर गया, अगर कोई जरूरत नहीं, हमारा केजरीवाल नहीं आ रहा था, मैं भी नहीं आ रहा। हमने एमएलए से फ़ोन किया था, भाई आ जाओ, तो आप तो आओ। वो बोला केजरीवाल नहीं आ रहा था, मैं क्यों आऊँ? अरे केजरीवाल ने बनाया था, हमने बनाया था। वोट मांगने के लिए जब आपके पास है तब सीएम आए थे क्या साथ? बाप को भी लेकर आया था वोट मांगने के टाइम। पता आप नहीं, अपने बाप को भी लेकर आया था, बूढ़े आदमी को, जो किसी के पास हम कल मिल कर आए हैं। जब तो उसको अपने बाप को भी लिया आया गाँव में, और आज कह रहे केजरीवाल नहीं आया तो मैं क्यों आऊँ? आज वो उसका बाप भी वही हो गया और वोटर भी वही हो गया, और यहाँ वोटर भी सब फेल हो गए, उसका बाप बैठा है उनके गाँव में। अगर गांव के लोगों के, जो आपके आस पड़ोस के इतने गांव हैं, इन लोगों के बच्चों के स्कूल जो है वो ऐसे छीनेगा, तो आप लोग विरोध जो है लगातार जारी रखेंगे? लगातार जारी रखें जब तक ये नहीं जा लेंगे ना, ये स्कीम वापसी नहीं हो लेगी जब तक यहाँ से नहीं उठेंगे, चाहे 10 साल लग जाओ। धरना ऐसा ही चलता रहेगा। और जो ये कह रहे हैं स्ट्रीट चाइल्ड के नाम पर रोहिंग्या वो सारे, ऐसा वाकई में ऐसा कुछ है? ऐसा हो सकता है। ये हम देखने तो गए नहीं कहीं, कागज क्यों हमारे डीडी भी झूठ बोलते हैं। एजुकेशन का डीडी होने पे भी झूठ बोलता, क्यों बोलते हैं? ये दिल्ली सरकार की है, दिल्ली सरकार को नौकरी करनी है, वे तो झूठ बोल लेंगे। बस पालन कर रहे हैं ऊपर के हाँ, वे तो पालन करते हैं, वो तो झूठ वो पालन वाले में चलते हैं, वे तो अलग चीज़ हुई। हम इसलिए इसको कन्फर्म झूठा मानते हैं कि भाई कल यहाँ डीडी आया, एक IAS भी थी, उनसे मेरी बात हुई है खुद, और वे आने के बाद उनसे बात हुई है, भाई क्या है, भाई केजरीवाल जी का दौरा है, सिसोदिया जी का दौरा है, अब MLA भी आ रहेगा, सारी बात हुई है। और उसके बाद फिर ठीक है भाई हो क्या रहा है, उन्होंने बताया, बोला ये अच्छी स्कीम है। मैं भाई अच्छी स्कीम है तो मुझे बता दे दो। एक को बता नहीं रहे, बस खाली अच्छी स्कीम है। अच्छी स्कीम है, ये अच्छी स्कीम है। एक अच्छी स्कीम के लिए आप 10 मीटर का एक रोड बनाते हो ना, उसके होल्ड कितने लगाते हो आप? एक अच्छी 72 कमरों का अच्छा है, और उसका वो बता भी नहीं रहे हम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। गांव के लोगों को कोई जानकारी? एक भी गांव के एक भी आदमी को जानकारी नहीं है, पूरे क्षेत्र को जानकारी नहीं है। आज वे आई भी नहीं। जब यहाँ गांव के थे, सिक्योरिटी थी उनकी, खुद केजरीवाल की सिक्योरिटी अंदर थी, पूरी फोर्स थी। जब उसने देख लिया भी गांव के आदमी इकट्ठे हो चुके हैं, गवांड के इकट्ठे हो चुके हैं, उस वजह से डिले कर गए। तो इसका मतलब सरासरी चोरी थी। गांव वालों का विरोध देख के भाग गए। विरोध देख के ही भाज गए। गांव वाले इस विरोध में थे, भाई आप बताओ क्या स्कीम है, वो इसको देख के ही भाज गए। तो चोरी कर रहे थे वो चोर अच्छे हो गए। शिक्षा का मॉडल जो प्रचार में है वो वाकई में रियल में नहीं होता था। दिल खोल काम थे, क्यों गए वापसी? मेरा पहले सभी को नमस्कार। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। मेरा मानना यह है कि कभी शिक्षा में राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ से दूर कॉलेज में पढ़ा हूँ, स्टूडेंट हूँ। यहाँ से अगर स्कूल को ट्रांसफ़र करके कांगानेडी ले जाया जाता है, बच्चे की बस छूट जाए या कुछ जाने में दिक्कत हो, उसका फर्स्ट पीरियड तो वैसे ही वेस्ट हो जाएगा, तो वो पढ़ाई कर पाएगा? तो ये शिक्षा को नज़दीक लाने की जगह उल्टा दूर करने लेके जा रहे हैं। और वैसे ही हमारे पिछड़े इलाकों में शिक्षा की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, तो उसके लिए तो उन्हें ज़्यादा दिखाना चाहिए। स्कूल को 12वीं तक करके शिक्षा के क्षेत्र में और बढ़ोतरी करनी चाहिए। और चाइल्डहुड के नाम पे वो करना क्या चाह रहे हैं? बच्चों को और दूर भेजना चाह रहे हैं। लड़कियां हैं वो उनके जाने भी नहीं देंगे शायद। मतलब जो स्ट्रीट चाइल्ड्स की कह रहे हैं कि अगर हम नीति ला रहे हैं तो गांव के बच्चों के लिए भी तो ख्याल मतलब उतना होना चाहिए। बिल्कुल रखना चाहिए। ना तो कोई डिस्पेंसरी, ना किसी चीज़ में। अगर शिक्षा के क्षेत्र में ही राजनीति करने लग जाएंगे तो बच्चे शिक्षा कहाँ से करेंगे? आपका कहना सर, जिस तरीके से आप कह रहे थे कि यहाँ पर गांव के जो लोग हैं विरोध जारी रखेंगे, मांग असली क्या है कि तमाम जो लोग हैं वो धरना प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक ये जो यहाँ पर मॉडल लाने की बात कर रहे हैं, स्ट्रीट चाइल्ड्स के लिए बनाने की बात कर रहे हैं, वो वापस नहीं होगा। जब तक इनका ये प्रोजेक्ट वापस नहीं होगा, उनका कोई प्रतिनिधि नहीं आएगा। अगर वो फ़ोन पे कहते हैं कि प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया, तब भी ये धरना प्रदर्शन ख़त्म नहीं होगा जब तक उनका प्रतिनिधि कोई आके बिल्कुल आश्वासन नहीं देता कि आप यहाँ से हट जाओ, ये स्कीम जो है ये कैंसिल हो चुकी है, ये स्कीम यहाँ पे लागू नहीं होगी, हमारे स्कूल को एज इट इज़ छोड़ दो। बोलने में कुछ है, धरातल पे कुछ है। आप अगर रोड से 10 कदम चल के अगर हमारे स्कूल की पीछे से हालत देखोगे आपको पता चल जाएगा। और मैं बात आई कि भाई बताया क्यों नहीं, मैं इस स्कूल का SMC कमेटी का विधायक प्रतिनिधि हूँ। मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि जिस स्कूल में मैं पढ़ा उसमें विधायक प्रतिनिधि हूँ। लेकिन एक सबसे बड़ा सदमा ये भी है कि विधायक के प्रति या उन्होंने किसी ने मेरे को ये तक नहीं बताया कि आपके गांव में ये स्कीम है, कोई आएगा, आप स्कूल की हालत देख लेना। या जानकारी नहीं थी, मेरे को कोई जानकारी नहीं थी। और जब जानकारी हुई तो मैं अपने गांव के, अपने देहात के साथ हूँ, अपने गवांड के साथ हूँ। और ये धरना प्रदर्शन आपके चैनल के माध्यम से, यहाँ तक भी औरतें थी, औरतों ने भी बोल दिया, लोगों ने भी बोल दिया 10 साल बैठना पड़ेगा, अगर किसी की जान भी जाएगी तो जान देने को तैयार है, लेकिन ये प्रोजेक्ट नहीं लगने देंगे। अब देखते हैं
कि जो आम आदमी का ढिंडोरा पीटते हुए एक आम आदमी के लिए कितनी जल्दी उठ के आते हैं कि एक आम आदमी परेशान है। अब बस देखना यही बाकी है कि वो आम आदमी हमारे लिए कितनी जल्दी आता है। बाबूजी यहाँ शिक्षा मॉडल नहीं, जो अरविंद केजरीवाल जी की है ना, तो शिक्षा मॉडल ये तो वाइन मॉडल चल रहा है बाबूजी। शिक्षा मॉडल तो उन्होंने कर दिया बंद, दारू वाला मॉडल। अब बाबूजी जो वाइन मॉडल, दारू मॉडल ये चालू कर दिया इन्होंने। और जो इनकी स्कीम बढ़िया बता रहे हैं भाई, बहुत अच्छी स्कीम थी, स्कीम वापस क्यों ली? जो ये वाइन की, शराब की जो स्कीम बता रहे हैं भाई, बहुत अच्छी स्कीम है हमारी, क्यों ली वापस? अरे कहीं ना कहीं मामला दाल में काला है, और घोटाला है, काला है, एक ही बात है सर। हम तो गांव के आदमी ऐसे थोड़ा सा बोल रहे। विरोध जारी रहेगा? हाँ जारी है। विरोध जारी रहेगा जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने ये कल भी दिया है और आज ये हम दिखाना चाहते हैं। आप ये देखिए, ये प्रोजेक्ट लाइए, ये गांव देहात के लिए जो हमने इसमें लिख रखा है। आप हॉस्पिटल लाइए, आप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लाइए, कोई डिस्पेंसरी लाइए, कॉलेज लाइए, पॉलिटेक्निक लाइए, उसमें बच्चों को हमारे गांव देहात का बच्चा ही पढ़ेगा, बाहर का ही पढ़ेगा, हम उसके लिए एग्री हैं। ये देखो हमने देख के दे रखा है। आपके स्कूल की जो हालत दिख रही है, क्या ये वाकई में दिल्ली का विकास मॉडल हो सकता है? नहीं हो सकता जी, बिल्कुल नहीं हो सकता। इसको आपके माध्यम से हम दिखाना भी चाहेंगे। ये जो बताते हैं, ये क्या करते हैं, जो पुरानी जो बिल्डिंग है उनको लिपा पोती करते हैं। उनको लिपा पोती करके उनमें कोई टीचर है तो एक आधा टीचर की जो उनकी व्यवस्था होती है वही करते हैं। उसको लिपा पोती करके वो कहते हैं जी मॉडल स्कूल हमने बनाया है। और जो अंदर के जो स्कूल है आप वहीं जाके देखना, उन्हीं में लिपा पोती है। गाँव देहात में आप कहीं भी सर्वे करना और वे खुद आके सर्वे करें, हम इसी को स्कूल को दिखा देंगे। आपके गांव में कितनी बार अभी तक आए होंगे मुख्यमंत्री? एक बार भी नहीं आए जी। एक बार भी नहीं। नहीं, एक बार भी नहीं। आज पहली बार आने वाले थे तब। बाबूजी आज पहली बार आने वाले थे, आज ही चले गए। एमएलए आपके गांव में? कुल मिला के 2 बार आए हैं, एमएलए ही 2 बार आए आज तक। आप लोग ये शिक्षा को लेकर के जो यहाँ पे मांग कर रहे हैं कि वापस से जो जारी रहनी चाहिए, उसको लेकर के लगातार विरोध जारी है। हम तो जी आज तक जितनी सरकारें आई हैं सबसे ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि नजफगढ़ देहात में कम से कम एक कॉलेज तो हो। हमारे यहाँ एक उच्च सदर का कॉलेज भी नहीं है। बच्चों को शिक्षा के लिए या तो साउथ कैंपस जाना पड़ता है, तिलक नगर जाना पड़ता है। ये स्कूल ही नहीं बच रहा हमारा तो। अब इस स्कूल के लिए ही हम इतनी फाइट कर रहे हैं। कम से कम इसको 12वीं का कर दो, कॉलेज ना दो इसको तो 12वीं तक का कर दो। तो लगातार इन लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे थे। इन सभी लोगों का यही कहना है कि जिस तरीके के दावे किए जा रहे थे वो कुछ और हैं, लेकिन रियलिटी हम ग्राउंड से दिखा रहे हैं। वो न्यूज़ हिंदी की टीम यहाँ पर पहुंची है, गांव के तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे और स्कूल से विरोध जता रहे हैं। इनका यही कहना है कि इस गाँव की जो हालत है, इस गाँव के अंदर जो स्कूल बना हुआ है इसकी हालत अगर आप देखेंगे तो आपको दिल्ली का मॉडल जो है, स्कूल का जो मॉडल है, वो शिक्षा का मॉडल जो है वो समझ आ जाएगा। यहाँ के तमाम जो गाँव के लोग हैं वो प्रभावित होंगे। उनके बच्चे जो है उनको 5 किलोमीटर यहाँ से दूर पढ़ने के लिए जाना पड़ेगा अगर यहाँ पर आप आते हैं तो। यहाँ के अगर ये जो कहा जा रहा है स्ट्रीट बच्चों के लिए मॉडल एक दिल्ली गवर्नमेंट जो है प्लान कर रही है और स्ट्रीट के जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर रखा जाएगा, हॉस्टल बनाया जाएगा, इस तरीके का प्लान कर रही है। वो यहाँ के गांव के जो लोग हैं वो नहीं चाहते हैं। उनका मानना ये है कि स्ट्रीट चाइल्ड्स के नाम पर यहाँ पर रोहिंग्याओं को बसाने का असली प्लान जो है वो दिल्ली सरकार का है। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।